हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए आतुर होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। मैंने बोला स्टेशन मास्टर आरपी कुमार। हाँ जी, हाँ जी, मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार स्टेशन मास्टर के पद पे चयनित हूँ और पदस्थापित हूँ। दोस्तों, बता दूँ कि इससे पहले मैंने बिहार दरोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। 2019 वाले दरोगा में मैं असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर चयनित था, लेकिन मैंने उस पद को त्याग दिया, नहीं गया, क्योंकि मुझे इस सेवा में न जा कर के स्टेशन मास्टर में जाना था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि मैं एक सर्विसमैन हूं। मैं इंडियन एयरफोर्स से जेसीओ जूनियर कमीशन अफसर के पद से रिटायर्ड हूं और आप लोग के लिए अनवरत बिना रुके मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक जो भी नोटिफिकेशन आती है, कोई रिजल्ट आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, सिलेबस, पाठ्यक्रम जो भी होता है उस तक मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, मेरा ये उद्देश्य है कि कोई ऐसा युवा नहीं बचे जिसको रोजगार ना मिले। लेकिन रोजगार मेरे हाथ में नहीं है। रोजगार आप लोगों तक जो सरकार देती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो भी रोजगार आता है सरकार द्वारा उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। चलिए, अब आप लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा बिहार दरोगा के लिए लगभग 1300 पद यानी कि 1275 1275 पदों पर बड़ी वैकेंसी आई है। देखिए, ये बिहार सरकार द्वारा बहुत बड़ी वैकेंसी कही जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार ने जो वादा किया है 10 लाख रोजगार देने का, उसके मुहिम में सरकार कार्य कर रही है। अभी कल ही बिहार पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है और नेक्स्ट 7 अक्टूबर को है। देखिए, सरकार अपने हिसाब से कार्य कर रही है, आयोग अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी दी गई है। इस वैकेंसी के माध्यम से सरकार ये कहना चाहती है कि भाई, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। ये विज्ञापन संख्या 2/23 है। ये जो मैंने डाउनलोड कर रखा है आपके सामने स्क्रीन पे जो स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये बिहार सरकार बीपीएसएससी, जिसका बिहार पुलिस और सेवा आयोग का ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा हूँ। हाँ दोस्तों, जो आप सुन रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर है और ये आप लोगों तक जो मैं पहुँचा रहा हूँ ये बिल्कुल सटीक और सही खबर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी जो निकली है लगभग 1275 की जो वैकेंसी है बिहार दरोगा की, बहुत अच्छी वैकेंसी है और आप लोग तैयारी करते रहें। और कुछ आवश्यकता हो तो मैं आप लोग तक पहुंचाऊंगा, इसमें कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बताइएगा। बहुत ही आसान परीक्षा होती है। आसान इसलिए होती है कि जो तैयार होते हैं उनके लिए आसान होती है और जो तैयारी नहीं करते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है। एक बात और भी मैं बहुत ही कड़वी सत्य बता रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 लड़के फॉर्म भरते हैं तो इसमें मान के चलिए कि पढ़ने वाले केवल 60 ही बच्चे फॉर्म भरते हैं। बाकी 20 से 40% जो बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं चलो देख लेते हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म निकला है भर देते हैं। इसीलिए आप तैयारी कीजिए। मेरा आप लोगों के को बहुत बड़ी शुभकामना है। पहले मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि हाँ जी, ये जो है वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और आप लोग तैयारी कीजिए। और ये कहा जाता है कि जो बिहार के बच्चे होते हैं सबसे इंटेलिजेंट होते हैं और मेहनती होते हैं। इंटेलिजेंट होने का कारण ये है कि मेहनती होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं अब वेबसाइट को ये www.bpssc.bih.nic.in ये जो वेबसाइट पे स्क्रॉल हो रहा है, मैं इसको अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ, ओरिजिनल वेबसाइट है। बिहार पुलिस और सेवा आयोग 5 हार्डिंग रोड पटना A8 लाख बिहार सरकार द्वारा गृह विभाग आरक्षित शाखा के द्वारा ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों, चलिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। एक बार और आपको बता दूं कि अंतिम तिथि जो है 5 नवंबर 2023 है फॉर्म भरने का। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो गया है। आप लोग फॉर्म भरें, नोटिफिकेशन को अच्छे तरह से पढ़ लें। नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद
क्या आवश्यकता है, इसका सिलेबस है, सब कुछ दिया हुआ नोटिफिकेशन में, क्या क्या पूछे जाएगा, कौन कौन से पार्ट से पूछा जाएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। मैं पहली बार दिया था एग्ज़ाम और मैं क्वालिफाई था। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं अपना डिटेल्स मार्क्स वगैरह सब दे दूंगा। मैं एक सर्विसमैन कोटे में था, फिर भी मैं जनरल के बराबर नंबर लेके आया था। चलिए, अगर आप लोग कहेंगे तो आपके लिए मैं करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके का भी वीडियो बना दूंगा, जो मैंने पहले तैयारी किया है, पढ़ाई किया उसके हिसाब से। चलिए, एक और बात बता दूं कि ये पुलिस अवर निरीक्षक, जिसको पुलिस सब इंस्पेक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, ये लेवल 6 का होता है। इसमें 4200 ग्रेड पे होता है। 1275 अर्थात 1275 पदों पे भर्ती है। यह जो विज्ञापन संख्या है 2/2023 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10 से शुरू होगी। ये सब कुछ वेबसाइट पे लिखा हुआ, सब कुछ यहाँ मेंशन है, ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है। उक्त पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और इसमें पेमेंट बहुत ही अच्छा है, जैसे और रुतबा भी है। जैसे आपको बता दें कि बहुत अच्छा इसका दरोगा का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। चलिए, अभ्यर्थियों की योग्यता क्या क्या चाहिए, आवेदन करने के लिए पात्रता क्या आवश्यक है। 1 अगस्त 2023 के हिसाब से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक का परीक्षा पास होना चाहिए। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, बीए होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम होना चाहिए। और कितना परसेंटेज ये आवश्यकता नहीं है, बस डिग्री आपके पास होना चाहिए। उम्र सीमा जो दिया हुआ है गणना 1 अगस्त 2023 के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। न्यूनतम 20 वर्ष, 20 वर्ष से कम आयु 1 अगस्त 2023 के हिसाब से उससे कम के बच्चे जो है नहीं फॉर्म भर सकते हैं और अधिकतम 37 साल उम्र तक है। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग के लिए उसके हिसाब से 40 वर्ष है, महिलाओं के लिए 20 वर्ष है, न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम 40 है। अनुसूचित जाति के लिए भी उसमें 2 वर्ष का छूट है, अधिकतम है। इसी तरह से वेबसाइट पे और नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया होगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड भी की जाएगी, ऊंचाई, सीना, वजन, ये सब चीज़ चाहिए। ऊंचाई क्या चाहिए, सामान्य वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए भी 160 और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। सीना जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। उसके बाद बाकी सब चीज़ें इसमें दिया हुआ, वजन दिया हुआ, सब कुछ एवरेज सब कुछ दिया हुआ। इसमें विशेष किन्नर, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर यानी कि जो थर्ड जेंडर होता है उनके लिए भी वैकेंसी दिया हुआ है, उनके लिए भी ये चीज़ें एप्लीकेबल है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा प्रथम चरण प्रारंभिक में होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है जी, इसमें 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए 30 से कम करने के लिए असफल है, यानी 30 से ज़्यादा अगर नंबर आ जाता है 30% से तो लोग हो सकता है। इसमें दे रहा है कि 20 गुना प्री में 20 गुना कैंडिडेट लिया जाएगा। उसके बाद द्वितीय चरण में भी जो होगा 2 स्तर पे एग्जाम होगा, 200 अंकों का सामान्य हिंदी और उसके बाद 100 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक होंगे। इसमें भी न्यूनतम पासिंग मार्क 30% है। ये सब कुछ अवेलेबल है इसमें, आप देख सकते हैं सब कुछ। तृतीय जो चरण है इसका सेकेंड प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद आपका शारीरिक योग्यता दक्षता किया जाएगा। दौड़ होगा इसमें, दौड़ के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर जो है 6.5 मिनट में दौड़ना होगा। उच्च कोटि की महिलाओं के लिए ये दौड़ जो होगा 1 किलोमीटर की दौड़ समय 6 मिनट होगा। उसके बाद ऊंची कूद है, ये सब सारी चीज़ें, लंबी कूद है, ये सब सारी प्रक्रियाएं इसमें दी हुई है। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा और तैयारी कीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। रिक्तियों की संख्या जो है ना अपने हिसाब से दिया हुआ है, आरक्षण के हिसाब से, आरक्षण कोटि के हिसाब से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पीछे वर्ग की महिलाओं, अनारक्षित, ऐसे ही सबका दिया हुआ है। सब वेबसाइट पे स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा। टोटल 15 पेज का नोटिफिकेशन है, इसको अच्छे से पढ़ के फॉर्म भर दीजिएगा। अभी टाइम है
3 दिन का, उसके बाद फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद अपने तैयारी में शुरू हो जाइएगा। तैयारी तो वैसे आप लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन तैयारी अच्छा से कर लीजिएगा। अच्छा पे स्केल है, सब कुछ अच्छा है, शान की नौकरी है। सबसे बड़ी बात है कि शान की नौकरी नहीं है। लोग कहते हैं कि बहुत पैसा है, पैसा वैसा कुछ नहीं है। आपको जो सैलरी मिलती है विश्वास उसमें रखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी है आपके ऊपर। सरकार आपके ऊपर जिम्मेदारी समझती है कि भाई आप इसके लायक हैं, तभी आपको नौकरी दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं। ना दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि आप लोग तक ये सारी वैकेंसी बताई जाए, पहुंचाई जाए, और कुछ भी निकलता है वैकेंसी, नोटिफिकेशन, रिजल्ट, सिलेबस, जो भी चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनको ज़रूर बताऊंगा। और इसको एक आप लोग से निवेदन है, कुछ नहीं जाता है, वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं, लेकिन जब सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है और शेयर करना होता है तो आप लोग भूल जाते हैं। लगता है कि कुछ लग रहा है पॉकेट है, कुछ नहीं लगता है दोस्तों। जब मैं अपना समय निकाल के आप लोगों तक एक चीज़ पहुंचाता हूं तो ये आप लोगों का नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन में ऑल पे प्रेस करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आता है आप लोगों तक पहुंचे। चलिए, आज 2 अक्टूबर है, मैं नोटिफिकेशन आप लोग तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, और आज गांधी जी का जयंती है। इसी के नाम पे हम आज प्रण करते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने हर मंजिल को और हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।